अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हमको डिफेंस के बारे में गाइड किया गया था? Defense began as skilled craftsmanship and evolved into state controlled economic power. तो आज का टॉपिक हमारा ये इसी बात पर है कि हमको डिफेंस के बारे में क्या गाइडेंस है। तो आप देखेंगे कि सूर्य अंबिया में एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि सनअतुल लबूस यानी वो चीज़ जो या आप कह सकते हैं कि आम ज़बान में ज़िरा बहुत सारे तो मुफस्सिरीन किराम ने ज़िरा को इसका मतलब लिया हुआ है यानी ऐसा वो चीज़ जो जंग या वार के टाइम में इस्तेमाल करने वाली चीज़ जो इससे इंसान या खुद को हिफाज़त करता हो। तो आज हमारा अभी आप देखेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये अगर हम लोग आज की करंट इसमें जोड़ के देखते हैं जो आज के करंट सिनेरियो में चल रहा है ईरान और अमेरिका और इज़राइल वॉर में। तो इसमें आप देखेंगे कि जिनके पास जितनी ज़्यादा डिफेंस कैपेबिलिटी है या डिफेंस ताकत है, वो उतना ज़्यादा अपने आप को सुपर पावर समझ लें। लेकिन साथ-साथ में ये भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूरे मिडल ईस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान एक ऐसा निकला है कि जिसने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो आसानी से ज़ेर ना हो सके और दुश्मन के सामने डट के खड़ा रहे। लेकिन इसका अगर अब इसके बनिस्बत दूसरा देखते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले 70-80 सालों में क्या किया है। इज़राइल ने फ़लस्तीन फ़लस्तीन देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, लीबिया देख लीजिए, लेबनान देख लीजिए और उसके बाद इराक देख लीजिए। ऐसे कितने ही सारे मिडल ईस्ट में कंट्री हैं जो आप कह सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को डिफेंस के इस काबिल नहीं बनाया था, तो आज उनका क्या हश्र है। तो इसी टॉपिक को इसी की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने आज का ये टॉपिक चूज़ किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर आप देखेंगे कि शुरू के ज़माने में तो जो नॉर्मल जो लोहार वगैरह रहते थे वो अपने औज़ार बनाते थे और उसमें वो करते थे। फिर उसके बाद जैसे ही ज़माना आगे थोड़ा बढ़ा अगर आप देखेंगे रोमन एम्पायर्स के टाइम पे, तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी बाकायदा तरीके से जो लोहार है वो तलवार और जितने भी ज़िरा है और उसके बाद सर में पहनने वाले या हाथ में या बदन में पहनने वाले वो बाकायदा औज़ार वगैरह बनाने लगे। और उसके बाद और इवोल्यूशन हुआ कि आप देखेंगे कि मिडीवल टाइम में वहाँ पे जो जितने भी औज़ार बनाने वाली फैक्ट्री वो स्टेट कंट्रोल करने लगे। मतलब वहाँ का जो राजा है या उसके जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करके बाकायदा तरीके से उसका प्रोडक्शन करने लगे। फिर उसके बाद आगे आता है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का ज़माना आया जहाँ पर हर चीज़ मशीनों से बनने लगी। तो उस टाइम जो डिफेंस है वो भी काफ़ी आगे हुआ। जैसे कि आप देखेंगे कि बाकायदा पूरी कंपनी इसके लिए सेटअप करी गई, पूरी उसकी फैक्ट्री लाइन सेटअप की गई और साथ-साथ में गव ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि जो प्राइवेट कंपनीज़ थी वो लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और वो लोगों ने भी हथियार और औज़ार उसके पार्ट्स वगैरह बनाना चालू किए। और ना सिर्फ बनाए बल्कि खुद के लिए भी बनाए और उसको एक्सपोर्ट करके काफ़ी पैसे अर्न किए। फिर उसके बाद जो टाइम आया वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का आया, तो उसमें देखेंगे कि हर एक कंट्री जो ख़ास तौर से जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में शामिल थी, तो उसमें जो टैंक से लेकर बंदूक, गोला और तोप ये सब यहाँ तक कि न्यूक्लियर जो एटॉमिक बॉम्ब है वो इस्तेमाल होने लगे और उसके बाद जितनी जिसकी ताकत उसके हिसाब से वो उतना कैपेबल होता गया। फिर उसके बाद आगे ज़माने में आप देखेंगे कि हर कोई अपने आप को मॉडर्न ज़माने में आप देखेंगे कि हर कोई अपने आप को अपग्रेड कर रहा है या अपने आप को अपना डिफेंस का बजट बढ़ाकर वो इसके इनोवेशन में स्पेशली डिफेंस में खर्चा कर रहा है। उसके रॉकेट प्रोग्राम में या आप स्पेस टेक्नोलॉजी कह सकते हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम कह सकते हैं। हर वो चीज़ जो इनोवेशन में या डिफेंस में काम आए या अटैक करने में काम आए, उसमें अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। और आगे चल के और देखेंगे कि अभी साइबर सिक्योरिटी आ गया है और डिफेंस सिक्योरिटी भी आ गया है। उसमें हर कोई अपने आप को उसमें आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में टॉप 10 ऐसे कौन-सी कंट्रीज़ है जो और कितना वो बजट अपने डिफेंस पे खर्च कर रही है, तो डेफ़िनेटली सबसे पहले बात आती है अमेरिका की लगभग 900 बिलियन वो अपने डिफेंस में खर्च करता है। उसके बाद चाइना है, रशिया है, जर्मनी है और हमारा इंडिया भी पीछे नहीं है। अगर लगभग 80 से 90 बिलियन डॉलर वो अपने डिफेंस पे खर्च करता है। तो इसको अगर हम लोग अपने टॉपिक से या अपने कोर कांसेप्ट से बिज़नेस से जोड़ के देखें, तो वो मैं आपको 1 मिनट में बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ।
कि अगर समझ लीजिए कि वो 80-90 बिलियन डॉलर सिर्फ़ डिफेंस में खर्च करते हैं, तो उसमें से ज़्यादातर 50-60% तो सिर्फ़ मिलिट्री की सर्विसेज़ और उनकी सैलरी में जाता है। बाकी के जो बचे हैं, आप कह सकते हैं कि 70 से 80 बिलियन डॉलर वो इनोवेशन में और नए हथियार बनाने में खर्च होते हैं। और ये सीधा-सीधा कोरिलेट इस तरह से है कि वो जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं या औज़ार बना रहे हैं या डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, उससे सीधे से सीधे जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ है या मिड लेवल की इंडस्ट्रीज़ है, वो उसके उससे काफ़ी तरह से जुड़े हुए हैं। जिनकी जो भी उनको मटेरियल लगता है या उनको जो भी सप्लायर की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, रिपेयर की ज़रूरत होती है, उससे जो स्मॉल और मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है, वो उसमें सर्वाइव करती है, उनसे बिज़नेस करती है या उनसे कारोबार और तिजारत करती है। तो आपने देखा कि सिर्फ़ एक लफ्ज़ की का जो वसाअत कितना है कि जो पूरी डिफेंस इंडस्ट्री जो सिर्फ़ इसी एक लफ्ज़ पे टिकी हुई है, इस पे काम कर रही है, जो कितने मिलियन और बिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है। तो ये वीडियो को बनाने का ये मकसद यही है कि हमको डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी आगे हमको आगे आना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल लेवल पे, मिड लेवल पे उसको सेटअप करके उनका सप्लायर के लिस्ट में आके हमको इसका बिज़नेस सेटअप करना चाहिए। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है, आप कह सकते हैं कि पिलर है। कोई भी कंट्री का या कोई भी उसका देख लीजिए कि बगैर डिफेंस के कोई भी कंट्री नहीं है। नहीं तो बाकी अगर इसमें नहीं होगा तो देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है जिन लोगों ने इसके ऊपर पहले से कदम नहीं लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।